नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के नए वीडियो में। दोस्तों, हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये वन लाइनर फॉर्मेट में है। 100 प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। एसएससी के, यूपीएससी के, एनडीए के, सीडीएस के, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, रेलवे एग्जाम, इन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो ये 100 प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। 100 वन लाइनर हैं, बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो 1921 का वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है? तो बिहार राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लगभग 250 द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक की पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 8000 किलोमीटर लगभग लंबाई है भारत की तटरेखा की कुल। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो कपासी वर्षा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। शेवराई की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो तमिलनाडु राज्य में शेवराई की पहाड़ियां स्थित हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 37 द्वीप समूह हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक का राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक गेहूं उत्पादन दृष्टिकोण से नंबर 1 पर है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूमि लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला है। त्रिवेणी नहर में किस नदी के पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का पानी आता है। बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बनाया गया? तो बिहार का विभाजन कर झारखंड नया राज्य बनाया गया। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो बोधगया वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात की राजधानी का नाम क्या है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर बनी है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल, गेहूं और मक्का बिहार की खाद्यान्न फसल है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। राजस्थान की राजधानी का नाम क्या है? तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। बिहार की कौन से शहर झारखंड की राजधानी बना? तो रांची शहर झारखंड का राजधानी बना, जो कि बिहार का था। सत्यकथन बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल ग्रह प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां पर है? तो यह इक्वेडोर में है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में एयर इंडिया का मुख्यालय है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है? तो राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से पानी आता है। फल उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। कुकी जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? तो मणिपुर राज्य में रहते हैं। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो हरिके बैराज बांध से इंदिरा नहर निकलती है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? तो यह जैसलमेर में स्थित है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो पाथफाइंडर प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरा था। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो लगभग 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इटली संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। उदयपुर की जावरा खानें किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह जस्ता खनन के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा नगर जापान का डेट्रॉइट के नाम से विख्यात है? तो ओसाका नगर जापान के डेट्रॉइट के नाम से विख्यात है। खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से भारत का क्षेत्रफल में सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र है।
कौन सा नगर दिल्ली मुंबई राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो जोधपुर इस राजमार्ग पर स्थित नहीं है। डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाबा बदून की पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो एच बैरोज भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान हैं। कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो कृषि अवस्थितिकी सिद्धांत के प्रतिपादक वॉन थ्यूनेन है। विश्व वन दिवस किस दिनांक को मनाते हैं? तो 21 मार्च को मनाते हैं विश्व वन दिवस। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्तमान में कौन सा है? तो श्रीलंका है। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? तो कोसी नदी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1955 में हुआ था। कौन सी वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल की स्थायी गैस नहीं है। पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो सिडार वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो चक्रवातीय वर्षा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या होता है? तो मृदा संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य है। भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट किस क्षेत्र में भंडारित है? तो दुर्ग, जो कि पहले मध्य प्रदेश में था जब विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में हो गया है। दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वन पारिस्थितिकी निम्न में से किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तो यह प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से किया जाता है? तो यह पूर्वी अफ्रीका, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान प्रश्न का सही उत्तर है। पर्वतीय क्षेत्र के निवासी इनमें से किस व्यवसाय से संबंध नहीं रखते? तो मत्स्य उत्पादन, मत्स्य पालन के व्यवसाय से वो संबंध नहीं रखते हैं। पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो वायुमंडलीय हवाएं, महासागरीय धाराएं, ये सभी अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए उत्तरदायी हैं। कौन से क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढाल वाली बनाई जाती हैं? तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मकानों की छतें ढाल वाली बनाई जाती हैं। भोक्सा, जौनसारी, खरवार तथा थारू जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? तो ये सभी उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी है? तो कोयला और जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी है। जल में जलवाष्प के परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल में किस जलवायु की विशेषता है? तो शीतकाल में वर्षा होना एवं शुष्क ग्रीष्मकालीन ये सब भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। भारत में सबसे पहले 1774 में कोयले का उत्खनन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो रानीगंज स्थान पर हुआ था कोयले का उत्खनन। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह दामोदर नदी घाटी पर किया गया था। चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार कौन थे? तो कार्बूजिया, ली कार्बूजिया चंडीगढ़ नगर के वास्तुकार थे। देश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र का सर्वाधिक भाग इसमें से किस फसल पर कृषि की जाती है? तो सर्वाधिक कृषि भाग पर चावल की कृषि की जाती है। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो संपूर्ण धरातल का लगभग 11% भाग कृषि योग्य है। इनमें से कौन निजी क्षेत्र के बैंकों में सर्वाधिक जमाव वाला बैंक है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सर्वाधिक जमाव वाला बैंक है, जो कि निजी क्षेत्र का बैंक है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर न्यूनतम तापमान की सीमा इनमें से किस नाम से जानी जाती है? तो इसे हम मेसोपोज के नाम से जानते हैं। ब्रह्मांड में किरणों का परिरक्षण निम्न में से किस मंडल में किया जाता है? तो आयन मंडल में किया जाता है। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो केरल में काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दिशाओं का निर्धारण मानचित्र पर किस दिशा में परिक्षेप्य में किया जाता है? तो उत्तर दिशा के परिक्षेप्य में किया जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग क्या है? तो हथकरघा उद्योग लघु उद्योग है। दक्खन, कठियावाड़, कच्छ भारत की किस प्रकार की स्थिराकृतियां हैं? तो ये प्रायद्वीपीय स्थिराकृतियां हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता, बेंगलुरु और आबू में स्थित है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराइट खनिज इनमें से किस राज्य से निकलता है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से निकलता है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य हैं। हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण और अंधेर घाटियों को किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें हम दून के नाम से जानते हैं। भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो वॉरेनियस ने कहा था। नम बिंदु बस्तियां इनमें से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन सा सागर महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो सरगासो सागर को हम जानते हैं। सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आर्थीनियस सबसे पहले हरित गृह प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक थे।
विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो चीन अब भारत पीछे छोड़ देगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक होता है। कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो यमुना नदी बाएं किनारे पर नहीं मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? तो केरल राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह से सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू निर्यात किया जाता है। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट कर सकते हैं? तो यह लध्वक्ष गोलाभ से हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वत से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अंतरा पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में। देखा कितनी स्पीड में मैंने आपको कवर कराए। ऐसे ही मैं और वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जल्द ही हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो उसकी अपडेशन के लिए चैनल के बेल आइकन पर ऑल का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलने लगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।